नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पौधो जी के एंड करंट अफेयर्स में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोकसभा सदस्यों का चयन किस प्रकार होता है, वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, लोकसभा सदस्य हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तथा लोकसभा में आरक्षण का क्या प्रावधान है। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकसभा के नाम से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करेंगे। तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। पहली बार लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन और लोअर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तो लोकसभा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना। हमारे संसद के 3 अभिन्न अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनमें से लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउस होते हैं, जबकि राष्ट्रपति ये पर्सन होते हैं। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है, लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में, वहीं पर राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। आइए अब हम लोग लोकसभा के सदस्यों की संरचना के बारे में जानते हैं। तो करेंटली लोकसभा सदस्यों की मैक्सिमम लेंथ 550 है, इससे अधिक एक्सटेंड नहीं कर सकती है अभी, जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आई होप कि लोकसभा सदस्यों की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में पहले सदस्यों की संरचना की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ 552 थी, जिसमें 550 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से मिलाकर तथा 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते थे। इस 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति महोदय नॉमिनेट करते थे, अर्थात मनोनीत करते थे। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जिनके माता या पिता कोई यूरोपियन कंट्री से हो, उसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। देखिए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के लोग थे, तो वे सभी अपने देश वापस नहीं गए, वे भारत में ही रह गए। तो उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनकी राय रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। एंग्लो इंडियन समुदाय की जनसंख्या हमारे देश में बहुत है, लेकिन उतनी भी जनसंख्या अधिक नहीं है कि कोई एंग्लो इंडियन व्यक्ति लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हो और वे विजेता बन जाए। तो इसीलिए राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण है, इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब लोकसभा मेंबर की मैक्सिमम लेंथ 550 है, जिसमें 530 राज्य से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो पहले लोकसभा सदस्यों की मैक्सिमम लेंथ 552 थी, अब वो 550 है। लेकिन अभी वर्तमान में करेंटली 543 मेंबर है लोकसभा में, जिसमें 530 राज्य से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो लोकसभा सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन से किया जाता है, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार द्वारा लोकसभा सदस्यों का चयन किया जाता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि वैसे व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, वो लोकसभा चुनाव में भाग लेकर वो अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते हैं। हमारे देश में पहले वोट देने का न्यूनतम आयु 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो अब वोटिंग का एज जो है हमारे देश में 18 वर्ष है। चलिए जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों के लिए सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष का हो, किसी लाभ के पद पर न हो तथा मानसिक रूप से स्वस्थ हो और वो दिवालिया न घोषित हुआ हो। तो ये कुछ प्रमुख योग्यता है जो लोकसभा सदस्यों के लिए रिक्वायर्ड होती है। चलिए जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो लोकसभा सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत खोने के उपरांत उनका कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 वर्षों के लिए उनके कार्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे। तो इनका वर्णन आर्टिकल 93 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन
लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। आइए अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक में बदल सकते हैं। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्यागपत्र एक दूसरे को सौंपते हैं, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा अध्यक्ष हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा बिल पारित करना होगा, तभी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी है, तो उसे हटाना होगा तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा बिल पारित करना होगा, तभी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब हम लोग लोकसभा में आरक्षण के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों को आरक्षित की गई है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 331 में 2 एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीटें रखी गई थी, किंतु 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एंग्लो इंडियन की आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब हम लोग लोकसभा विशेष में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत चाहिए। धन विधेयक पहले लोकसभा में पेश की जाती है, फिर इसके बाद राज्यसभा में। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करना, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।